एक्सेल के इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और जिसमें हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूट फंक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं और सब्स्टिट्यूट फंक्शन कैसे काम करता है, इसका सिंटैक्स क्या है। उसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर लास्ट में कंक्लूजन्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सब्स्टिट्यूट फंक्शन है क्या। देखो, सब्स्टिट्यूट फंक्शन एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन सीरीज का एक फंक्शन है जो कि आप फॉर्मूला बार में आप जाके अगर आपको पता करना हो टेक्स्ट में जाके, और इसमें आपको सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा। ये देखिए, ये सब्स्टिट्यूट फंक्शन है और ये क्या करता है, ये किसी सेल के अंदर किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट और वर्ड को रिप्लेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जैक्ट मैच जो भी इनपुट्स आपने उसके लिए दिए हैं। अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई वर्ड या कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर किसी सेल के अंदर रिप्लेस करना है और आपको उसको किसी वर्ड के बेसिस पे ही रिप्लेस करना है, तो आप बड़ी आसानी से सब्स्टिट्यूट की मदद से आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। देखो, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रिप्लेस फंक्शन के बारे में, जो क्या करता था, पोजीशन के बेसिस पे किसी कैरेक्टर्स को, किसी वर्ड को मॉडिफाई या रिप्लेस करता था, या मॉडिफाई रिप्लेस और या डिले या रिमूव करता था। लेकिन सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, ये पोजीशन के बेसिस पे ना करके ये किसी वर्ड के बेसिस पे या किसी कैरेक्टर के बेसिस पे इसे रिप्लेस करता है। मतलब अगर मैं बोलूँ दूसरे एंगल से, आपको इसको एक वर्ड देना होगा कि हाँ, ये हमारे पास वर्ड है और इसको रिप्लेस करो और इसकी जगह ये नया वर्ड डालो। मतलब आपको ओल्ड टेक्स्ट उसे बताना पड़ेगा और फिर उसे न्यू टेक्स्ट भी बताना पड़ेगा कि इस ओल्ड टेक्स्ट की जगह इसे न्यू टेक्स्ट को इंसर्ट करो। अगर मैं देखो यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल है, जैसे कि रिपोर्ट 2020 है, अब मुझे रिपोर्ट 2025 है। देखो देखो मैं फॉर्मूले में क्या करा, पहले हमने इसे बताया कि भाई 2020 है, जो ओल्ड टेक्स्ट है इसको रिप्लेस करो 2025 से। अब देखो इसमें देखो हमें हर उसमें सेम जो रिप्लेस करना वो डालना पड़ेगा, ये सेम चीज़ उसमें काम नहीं आएगी। तो आपको हर उसमें वो बताना पड़ेगा कि कौन सा रिप्लेस करना है और हमने क्या वर्ड रिप्लेस करना है। लेकिन रिप्लेस फंक्शन में क्या होता था, उसमें हम पोजीशन बता देते थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको रिप्लेस करना है और ये आपको उसकी जगह इंसर्ट करना है। हम उसे कुछ न्यू टैग्स दे देते थे रिप्लेस करने के लिए और उसको पोजीशन बता देते थे, यहाँ से यहाँ तक इसको हटा के ये नया इंसर्ट कर लो। लेकिन सब्स्टिट्यूट ऐसा कुछ नहीं करता, ये पोजीशन के बेसिस पे नहीं काम करता। ये इसको आपको वर्ड बताना पड़ेगा, ओल्ड वर्ड क्या है या ओल्ड टेक्स्ट क्या है, और उसके बाद नया बताना पड़ेगा कि आपको नया क्या रिप्लेस करना है। बड़ा आसान फंक्शन है और ये भी बहुत ही यूज़ किया जाने वाला फंक्शन है। और तो चलिए, अगर इसकी इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफिक वर्ड और लेटर और सिंबल को बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकता है। यहाँ पे पोजीशन की झंझट नहीं है, ताकि क्योंकि आपको पोजीशन के लिए आपको उनकी पोजीशंस कैरेक्टर काउंट करने पड़ेंगे या आपको सर्च फाइंड फंक्शन उसके कंबाइन करके फिर वो यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको किसी वर्ड को चेंज करना है, केवल आपको पता है कि मुझे एप्पल की जगह मैंगो करना, तो बड़ी आसानी से आप उसे कर सकते हैं। किसी वर्ड स्पेसिफिक या कोई लेटर को सपोज आपको ए की जगह बी करना है, तो आपको उसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये, अब इसकी अगर हम बात करें तो ये डेटा क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है। आप आसानी से इसे यूज़ कर सकते हो और ये इसको पोजीशन की ज़रूरत नहीं होती, ये क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच के बेसिस पे काम करता है। तो इसको आप कोई स्पेसिफिक वर्ड दोगे तो उसी को रिप्लेस करेगा जो भी आप उसे वर्ड दोगे। तो ये चीज़ें हैं इसकी इम्पोर्टेंस में। उसके बाद अगर हम इसको आगे बढ़ें, इसके सिंटैक्स को समझें, तो देखो सबसे पहले हमें इसको टैक्स देना पड़ेगा, ओरिजिनल टैक्स और सेल्फ रेफरेंस, जहाँ से आप डेटा को रिप्लेस करना चाहते हैं। उसके बाद हमें इसको ओल्ड टैक्स बताना पड़ेगा जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं या जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं। उसके बाद हमें इसे न्यू टेक्स्ट बताना पड़ेगा जिसको हम ओल्ड की जगह डालना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें लास्ट में इंस्टेंस नंबर है, इसकी ये ऑप्शनल है। अब आगे इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। तो चलिए एग्जांपल्स की ओर देखते हैं। और ये कुछ हमने करे थे, इनको एक बार रिमूव कर लेता हूँ।
और इसमें देखो ये हमारे पास ये ओल्ड कोड है और हम ये चाहते हैं तो इसमें जो है हम इसको नया कोड बनाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे PROD है, सपोज इसकी जगह हम कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूट, ठीक है। उसके बाद हम टैक्स देंगे, जिस टैक्स में हमें चेंज करना है टैक्स देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। ओल्ड टैक्स क्या है, देखो अब हमें टैक्स के बाद हम डबल कोट्स लगा देते हैं। ओल्ड टैक्स जो हमारा है वो है PORD, ठीक है, ये है। उसकी जगह हम रिप्लेस करना चाहते हैं, और नया हम क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, न्यू टेक्स्ट। यहाँ पे देखो आप आर्गुमेंट भी देखते जाना, आर्गुमेंट न्यू टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। अब न्यू टेक्स्ट में हम देंगे, सपोज हमें न्यू टेक्स्ट में हम दे देते हैं PRD, ठीक है, शॉर्ट कर देते हैं इसको। PRD दिया उसके बाद हमने, और इसको क्लोज करा, ठीक है। अब इसको एंटर मारा, अब देखो यहाँ पे हो गया PRD। ये यहाँ पे आपको पोजीशन देने की जरूरत नहीं पड़ी, बड़ी आसानी से उसने रिप्लेस कर दिया। अब देखो कितना ज़बरदस्त फंक्शन है। वैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ये बात कर रिप्लेस डिपार्टमेंट नेम, सपोज HR की जगह हमें इस पे फाइनेंस करना है, तो आपको इस पे कुछ नहीं करना, आपको सब्सटीट्यूट लिखना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, और ओल्ड टैक्स आपका क्या है, तो ओल्ड टैक्स जो हमारा है वो है HR, ठीक है, HR है। उसके बाद कॉमा देंगे, और हमें न्यू टेक्स्ट में क्या चाहिए, आर्गुमेंट में देखते चलिए। न्यू टेक्स्ट में हमें चाहिए फाइनेंस, या मैं फिन कर देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में फिन कर देता हूँ, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और ये बड़ी आसानी से आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। देखो कितना ज़बरदस्त फंक्शन है। आप मतलब आपको मैनुअल डिलीट ना करना पड़े, मैनुअल चेंज ना करना पड़े। सब्स्टिट्यूट कितना शानदार फंक्शन है। तो इसमें आप रिप्लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिप्लेस में आपको फिर काउंट करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक आपको रिप्लेस करना है। तो देखो जहाँ जो चीज़ें फिट बैठती हैं उसका वहीं यूज़ करना चाहिए। रिप्लेसमेंट अपनी जगह सही है, रिप्लेस फंक्शन, सब्स्टिट्यूट फंक्शन अपनी जगह सही है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये यूज़ करना चाहिए। आपके डेटा की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आप इनको यूज़ करना चाहिए। देखो यहाँ पे कह रहा है करेक्ट द आइटम कैटेगरी नेम। अब इस पर कैटेगरी नेम हम क्या देखें, तो अगर मैं बात करूँ, सपोज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सब्स्टिट्यूट, और टैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, और हमें ओल्ड टैक्स हमें इसमें क्या हमें चेंज करना है। सपोज हमें जो गैजेट हैं इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कर लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं कर लेते हैं इसको, हम एक काम करते हैं इसको, चलो इलेक्ट्रॉनिक कर लेते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉनिक ही है, वैसे तो गैजेट है, लेकिन हमें सीखने के लिए तो प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। तो ओल्ड टेक्स्ट हमें देना है इसमें, ओल्ड टेक्स्ट में हमें गैजेट को रिप्लेस करना है तो वो दे देंगे। फिर उसके बाद हमें न्यू पे इसको दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स दिया, ब्रेक क्लोज एंटर। अब ये बड़ी आसानी से आप इसे रिप्लेस कर सकते हो। सपोज हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे एक हाइफन भी देना, तो आप हाइफन भी दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो। कितनी ज़बरदस्त तरीके से आप इस सब्स्टिट्यूट फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हो। आपके पास बहुत सारा ऐसा कुछ डेटा होता है तो उसमें आप बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। तो शायद आपको एग्जांपल्स समझ आ गए होंगे। तो इसमें यही चीज़ें हैं। और अगर हम इसके टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या करता है, अगर इसे ट्रिम और क्लीन फंक्शन के साथ हम कंबाइन करें तो रिमूव एक्स्ट्रा हिडन कैरेक्टर्स, बड़ी आसानी से आप इसे रिमूव कर सकते हो। और इसमें देखो अगर कोई फ़ोन नंबर्स हैं, रिफॉर्मेटिंग, उनको रिफॉर्मेट करना है, प्रोडक्ट आईडीज़ हैं, एड्रेसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको किसी वर्ड स्पेसिफिक को रिप्लेस करना है तो आप बड़ी आसानी से उनको यूज़ कर सकते हो। यूज इंस्टेंस, इस नंबर से भी आप उनको बड़ी आसानी से उन्हें रिप्लेस, देखो मैंने एक चीज़ आपको शायद बताई नहीं है जो ऑप्शनल फ़ीचर था। देखो मैं ऑप्शनल फ़ीचर में अगर मैं बात करूँ, इसमें कुछ ऐसा डेटा है जिसमें हम कर पाएँ इसको, ऐसा कुछ है नहीं। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ऐसे एग्जांपल्स के लिए नीचे इसको ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पे HR में एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ, SR में 2 बार ले लेता हूँ, ठीक है, HR मैंने 2 बार ले लिया। और इसमें मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैं अगर सब्स्टिट्यूट लगाऊँ और टेक्स्ट सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, और फिर ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ओल्ड टेक्स्ट मुझे HR देना है, ठीक है, HR मैंने दे दिया।
उसके बाद मैं कॉमा लगाऊँ। न्यू टेक्स्ट क्या, अब न्यू टेक्स्ट में मुझे HR की जगह सबको फिन करना है, ठीक है, फिन करना है, इसको मुझे ऐसे देना पड़ेगा, फिन करना है, फिन कर दिया। अब इसमें करें इंस्टेंस नंबर। अब देखो इसमें HR 2 बार है, अब किस HR की बात कर, अगर मैं बिना इसके करूँ तो देखो इसने क्या करा, दोनों में रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब इसने दोनों में रिप्लेस कर दिया। अब ये क्या करेगा, हमें तो दोनों में रिप्लेस करना नहीं है, सपोज हमें स्टार्टिंग वाला में रिप्लेस करना है या लास्ट वाले में रिप्लेस करना है, हम देंगे कोमा। हम यहाँ पे अगर 1 टाइप करेंगे, ठीक है, अब एंटर करेंगे तो ये स्टार्टिंग वाला चेंज करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 टाइप करेंगे तो ये लास्ट वाला चेंज करेगा। देखो इंस्टेंस नंबर इस तरीके से काम करता है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट, शायद मैंने स्टार्टिंग में बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग का बोले, देखो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसे फंक्शंस में जिनमें स्टार्टिंग की होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये सारा रिप्लेस कर देगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, इंस्टेंस नंबर का ये मतलब है। तो ये चीज़ भी हो गई। और इसमें ये मल्टीपल टेक्स्ट करेक्शन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये रिप्लेस से थोड़ा सा बेटर इसे बताने की कोशिश की जा रही है, वो बेटर ही, लेकिन क्या है, देखो अपने अपने काम है। देखो रिप्लेस अपनी जगह सही है, सब्स्टिट्यूट भी अपनी जगह सही है, वो अपना पोजीशन के बेसिस पे काम करता है। ये वर्ड स्पेसिफिक या कैरेक्टर स्पेसिफिक एग्जैक्ट मैच के बेसिस पे काम करता है, तो दोनों सही हैं वैसे। और ये करता है, ये फोकस करता है कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट या उसको रिप्लेस करना, बल्कि पोजीशन के बेसिस पे नहीं करता है, ठीक है। बहुत ही आइडियल है अगर आपको कहीं डेटा क्लीनिंग में यूज़ करना है, या किसी रीवर्डिंग करनी है, या मतलब फॉर्मेटिंग करनी है, टेक्स्ट को दोबारा फॉर्मेट करना है। हो सकता है जैसे आपके पास कोई आईडीज़ हैं, कुछ प्रोडक्ट आईडीज़ हैं, तो उससे पहले सफिक्स प्रीफिक्स कुछ आपको रिप्लेस करने, चेंज करना है, तो आप बड़ी आसानी से इनसे कर सकते हो। तो चलिए, आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा आपको। आप अगर आपको कुछ अगर कन्फ्यूज़न है तो आप एक कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें। तो चलिए इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।